नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वैकेंसी के बारे में जो कि आ रही है यूपीएससी की तरफ से। तो यूपीएससी ने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज यानी कि सीडीएस के एग्जाम का नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने रिलीज कर दिया गया है, जिसके अंदर आपको इंजीनियर्स के लिए भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी और अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी आप लोगों के लिए यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। चलो बात करते हैं यहाँ पर। तो देखो, इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पर एग्जाम फॉर्म इसके भरना चालू हो गए हैं। इसके अलावा जो लास्ट डेट है सबमिशन की एप्लीकेशन की वो आपको 9 जनवरी आप लोगों को यहाँ पर दे रखी है। बात करते हैं आगे की तरफ। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो अप्लाई कहाँ करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हैं upsconline.nic.in के ऊपर। तो यहाँ जाके आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर देना। इसके अलावा मैं बता दूं आप लोगों को कि जो वैकेंसी है वो डिफरेंट आप लोगों को यहाँ पर जगह देखने को मिलेगी, जैसे कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी की अलग वैकेंसी है ना। तो देखो, इसके अंदर डायरेक्टली मिलिट्री के अंदर आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं। 100 पोस्ट आपको यहाँ की देखने को मिलेगी। नेवल एकेडमी 32 और एयरफोर्स के लिए आपको 32, साथ के साथ जो ओटीए है यानी कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, इसकी आपको 275 फॉर मैन। और अगर यदि आप लोग वुमेन की बात करें तो वुमेन के लिए 18 वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं आप लोगों को कि जो विमेन कैंडिडेट है वो सिर्फ और सिर्फ ओटीए के लिए अप्लाई कर सकती है। यानी कि ये जो आपको 18 पोस्ट दिख रही है ना, इसके ऊपर ही आप लोग यहाँ पर एसएससी विमेन के लिए आप लोगों को यहाँ पर ये पर्टिकुलर वैकेंसी देखने को मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अगर मैं बात करूं तो 457 यहाँ पर हो जाती है। अब बात करते हैं आगे कि एज लिमिट के बारे में क्या मामला है हमारा। तो देखो, जो आईएमए है, आईएमए का मतलब आप लोग यहाँ पर देखें इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात कर रही है। तो आईएमए के लिए जो अनमेरिड मेल होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये, और उसकी ना डेट ऑफ बर्थ देखो इसके बीच में देखो उसने दे रखा है ना, ठीक है, 2006 से लेके 2001 के बीच में उसका बर्थ होना चाहिए। यानी कि बर्थ ईयर जो है आप लोगों को 2 जनवरी से लेके यहाँ पर 1 जनवरी दे रखा है। इसके बीच में अगर यदि आपका जन्म हुआ है तो आप यहाँ पर बेसिकली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा बात करें इंडियन नेवल एकेडमी के लिए, तो इसके लिए भी अनमेरिड मेल यहाँ पर मांगे गए हैं और यहाँ पर आप लोगों से बोला है कि 2 जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी 2006 के बीच में आपका यहाँ पर जन्म होना चाहिए। एयरफोर्स एकेडमी के बारे में बात करें तो इसके लिए देख लो कि 2 जनवरी 2001 और 1 जनवरी 2005 के बीच में आप लोगों का यहाँ पर जन्म होना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पर इन 3 पोस्ट के ऊपर आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं आगे की तरफ ओटीए के लिए। देखो, ओटीए के लिए भी यहाँ पर दे रखा है 2 जनवरी 2000 और 1 जनवरी 2006 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि यहाँ पर अनमेरिड मेल ही आप लोगों के सामने यहाँ पर बोला गया, तो अनमेरिड ही आप लोग यहाँ पर होने चाहिए, है ना, ठीक है। तो ये बात भी इन्होंने यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर साफ साफ लिख रखी है नोटिफिकेशन के अंदर। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखो, जो आईएमए और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी यानी कि ओटीए और आईएमए की जो पोस्ट है उसके ऊपर आप लोगों को यहाँ पर डिग्री मांगी गई है, वो भी किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से, मतलब आप लोगों ने किसी के भी अंदर डिग्री कर रखी हो तो आप लोग इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो इंडियन नेवल एकेडमी है इसके लिए आप लोगों की डिग्री जो मांगी गई है ना, वो आप लोगों की इंजीनियरिंग वाली डिग्री मांगी गई है ना। तो इंजीनियरिंग की डिग्री हो, आपके पास बीटेक हो, बीई हो, तभी आप लोग यहाँ पर इसके ऊपर अप्लाई कर पाएंगे। वहीं पे बात करें एयरफोर्स एकेडमी के लिए, तो इसके लिए ना आप लोगों को बोला गया साफ साफ कि आपकी जो 12th में ना यहाँ पर आपकी फिजिक्स और मैथमेटिक्स होनी चाहिए, है ना, फिजिक्स मैथमेटिक्स होनी चाहिए, या फिर आप लोगों ने यहाँ पर बीटेक या बीई कर रखा हो तो ही आप लोग यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, है ना। या तो आपके पास 12th के अंदर क्या हो, मतलब वो लोग जिन्होंने 12th के अंदर मैथ्स थी, फिजिक्स और मैथ्स थी, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर किसी ने बीई बीटेक कर रखा है तो वो भी यहाँ पर आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर आप लोगों को यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दी है। इसके अलावा यहाँ पर एक और बोला गया है यहाँ पर कि जो लोग फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के अंदर है ना, वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बस उनकी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। पुरानी जो भी रिजल्ट आया हुआ है उसके अंदर बिल्कुल भी बैकलॉग यहाँ पर आप लोगों के पास नहीं होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आदमी, है ना, तभी आप लोग यहाँ पर इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। फी के बारे में बात करें तो देखो, कैंडिडेट जो है यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो फीमेल एससी एसटी कैंडिडेट को यहाँ पर एग्जाम्प्टेड रखा गया है, यानी कि किसी तरह की फी पे नहीं करनी है। इनके अलावा जो बाकी कैटेगरी वाले हैं उनको यहाँ पर 200 रुपीज की फी आप लोगों को यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा बात करें कि सर स्कीम ऑफ एग्जाम क्या रहेगा, तो स्कीम ऑफ एग्जाम आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर देख लो। तो सबसे पहले तो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। मैं बात बता देता हूँ आप लोगों को, जो इंटरव्यू है ना, वो इंटरव्यू आप लोगों का यहाँ पर इसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू होगा। लेकिन आपको पहले बता देते हैं कि यहाँ पर इसके अंदर दे रखा है आप लोगों को कि रिटर्न एग्जाम के अंदर क्या क्या आप लोगों के पास आने वाला है। तो देखो, आईएमए और इंडियन नेवल एकेडमी और साथ के साथ ही बात करूं मैं एयरफोर्स एकेडमी के लिए, जो पर्टिकुलर आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है कि इंग्लिश, जीके और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ये 3 चीजें आप लोगों से यहाँ पर पूछी जाएगी।
यहाँ पर जो है ड्यूरेशन 2-2 घंटे का होने वाला है, मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 रहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं ओटीए के बारे में बात करूं तो ओटीए के अंदर इंग्लिश आएगी और जीके आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स नहीं रहेगी। इसके अंदर आप लोग यहाँ पर बात करें तो ड्यूरेशन ये भी 2-2 घंटे के पेपर होते हैं आप लोगों के, और ये भी 100 मार्क्स के आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहां तक मैंने आप लोगों को यहाँ पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है। इस तरह की और इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को चाहिए तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको इस तरह के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।